नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सिर्फ मैं अमेरिका पर अपनी बात रखूंगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए और कोई बात नहीं करेंगे। मित्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति का बिलबिलाना और घबराहट में या दबाव बनाने के लिए टैरिफ का रोज रोज बढ़ाना यह साबित करता है कि हमारा प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में नहीं आ रहा है और यह भारत के लिए गौरव की बात है, इतराने की बात है। हमारा प्रधानमंत्री खड़ा सुना है, किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। अब 2-3 मिनट इस बात पर चर्चा करें कि अमेरिकी राष्ट्रपति का अचानक भारत से नफरत या दुराव क्यों, पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों। रामायण में लिखा ना, बाली बैरी सुग्री प्यारा कौन कारण नाथ मोहि मारा। तो इस पर आपको एक बात बताऊं कि किसी भी देश के आर्थिक मजबूती का आधार वहां के उद्योगपति होते हैं। अभी जो दुनिया के टॉप 10 उद्योगपति हैं पूरे दुनिया में, उसमें से 8-9 तो अमेरिका में ही है। और जब जब उन उद्योगपतियों को कहीं से भी मुकाबला मिलने या खतरा का आभास होता है, वो उसको नेस्तनाबूद कर देते हैं और उसके लिए अमेरिकी प्रशासन उसका पूरा योगदान करता है, समर्थन करता है, सहयोग करता है। आपने देखा होगा कि हमारे भारत के अडानी ग्रुप चौथी अर्थव्यवस्था का चौथा नंबर का दावा किया था। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के माध्यम से, भारत में अपने लोगों के माध्यम से अडानी करके पूरा पार्लियामेंट को हैक कर दिया था और हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर उसको झूठी जांच वाच करके उसे नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया। लेकिन अडानी का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, सिर्फ एक अमेरिका के सहारे नहीं है, इसलिए वो संभल गया, लेकिन चौथे से निचले पैदान पर आ गया। वही हाल अंबानी का है। ये जो देश में अडानी अंबानी हो रहा है, वह लोग भी अडानी अंबानी कर रहे हैं। जो लोग अपने यहाँ के सरकारों में अडानी अंबानी को बिजनेस देते हैं, वो रोज रोज अडानी अंबानी करते हैं। एनजीओ के माध्यम से, राजनीतिक दलों के माध्यम से अमेरिका यह सब षड्यंत्र करवाता रहता है। थोड़ी सी अपनी दिमाग चलाएंगे तो यह बात समझ पाएंगे कि जो लोग अडानी का रप रटाते हैं, वो जहां सरकार में है वहां सबसे पहले अडानी अंबानी को बुला करके बिजनेस देते हैं। तो इन सब वजह से अमेरिका क्यों परेशान है, काहे भारत से वो नाराजगी दिखा रहा है, उसके 2-3 कारण हैं। सबसे तो पहले जानिए कि जो अमेरिका की बोइंग कंपनी है वो बहुत घाटे में चल रही है। उसके सैकड़ों हजारों मजदूर स्ट्राइक पर चले गए, काम से अपने आप को हटा लिए हैं। बोइंग का घाटा रोज रोज बढ़ता जा रहा है। ये वही बोइंग कंपनी है जिसका विमान अभी भारत के अहमदाबाद में क्रैश हुआ था और अमेरिकी दबाव में वहां की जांच एजेंसियों ने पायलट को दोष बता दिया था, क्योंकि अब दोनों पायलट यहां रहे नहीं। अब वो अपना सफाई देने के लिए जिंदा नहीं है। लेकिन जो लोग भी जहाज के विषय में जानते हैं, वो समझते हैं कि फ्यूल स्विच ऑन ऑफ जैसा नहीं होता कि उसको बंद किया जा सके, उसे पुश करके रिमूव किया जाता है। मतलब पहले खींचिए, उसके बाद मूव कीजिए। और खींचने और मूव करने में टाइम लगेगा, इतना प्रेशर लगेगा कि उसको दिमाग में आएगा कि मैं बंद क्यों कर रहा हूं, और को पायलट को भी पता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक छद्म बात करा कि एक पायलट पूछ रहा कि तुमने स्विच क्यों बंद किया, दूसरा बोला मैंने तो बंद नहीं किया, वगैरह वगैरह। उसी बोइंग का F-35 विमान जो अभी हमारे केरल में कबाड़ी की तरह से पड़ा हुआ था और महीनों के प्रयास के बाद जब नहीं सफलता मिली तो उसको डिसमेंटल करके कबाड़ी की तरह से कार्गो प्लेन में ले जाना पड़ा। वही कूड़ा अमेरिका भारत को थोपना चाह रहा था और भारत के रक्षा विशेषज्ञ, वायुसेना के लोग और वायु विशेषज्ञों के उसको रुचि नहीं दिखाई और प्रधानमंत्री अमेरिका के दबाव में नहीं है। आज भी उसको बेचने के लिए परेशान है, क्योंकि जब बोइंग बिकेगी तो अमेरिका अर्थव्यवस्था मजबूत होगा और अमेरिका का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तो वहां का उद्योगपति मजबूत होगा और वहां का उद्योगपति मजबूत होगा तो पूरा देश मजबूत होगा। इसके बाद वहां के कृषि उत्पादकों के प्रभाव में, उनके दबाव में अमेरिकी राष्ट्रपति का इच्छा था कि भारत का कृषि बाजार उसके लिए खोल दिया जाए। आप में से कितने लोगों को डंकल कमीशन का रिपोर्ट का पता होगा, मुझे नहीं मालूम है,
जब एक डंकल नाम का आया था कि वो हमारे बीज को पेटेंट कर रहा था, वो कह रहा था कि हमारा रिपोर्ट लगाइए, आप हमारा ही बीज इस्तेमाल करिएगा। बड़ा विरोध हुआ इसमें भारत में कि लोग अपने गांव में, आपने देखा होगा ना, लोग उसी गेहूं में से कुछ रख देते हैं अगले साल बीज के लिए, लेकिन वो कहा था कि नहीं, वो मत रखिए, हमारा वाला करिए। मतलब ऐसे ऐसे अनाप शनाप दबाव अमेरिका बनाता है अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। भारत का ये प्रधानमंत्री जिसका राष्ट्र प्रथम नारा है, उसने अपने कृषि के जुड़े हुए किसानों के हितों की अवहेलना नहीं कर पाया और वो कहा कि नहीं, हम अपना कृषि बाजार आपके लिए नहीं छोड़ेंगे, यह हमारे किसानों के लिए है और हमारे किसान ही यहाँ पर किसानी करेंगे, कृषि उत्पाद करेंगे, कृषि में अपना मेहनत करेंगे और उन्हीं का कृषि उत्पाद को हम इस्तेमाल करेंगे। असल में क्षेत्रफल में और आबादी में इतना बड़ा बाजार कोई भी देश की नजर रहेगी। अब जब भारत के प्रधानमंत्री किसी भी तरह से दबाव में नहीं आए, तब उस पर टेरिफ का एक बम फोड़ा गया। आप में से बहुत लोगों को शायद पता ना हो, एक मैं बता दूं, टेरिफ से भारत को कोई नुकसान नहीं है। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। नुकसान अमेरिकी नागरिक को है। टेरिफ का मतलब जैसे अपने यहाँ का टैक्स होता है ना, आप इस चीज पे इतना % टैक्स देंगे, अब तो जीएसटी हो गया, किसी को 18%, किसी को 28%, तो वो समझ ले कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ने 25% बढ़ा दिया तो उसके लोकल टैक्स के अलावा 25% और आपको देना पड़ेगा। तो अमेरिकी जनता को भारतीय सामान खरीदने में कठिनाई होगी, वो महंगा होगा। अब सवाल है कि भाई क्यों? चूंकि अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया भर के देशों पर टेरिफ लगाई, ये नहीं कि भारत पर लगाया है, तो मतलब अमेरिकी बाजार में सामान महंगा हो रहा है, वो अमेरिकी लोगों को परेशानी हो रही है, हमारे उद्योगपति को नहीं। क्योंकि हमारा उद्योगपति तो बिजनेस किया, अपना मुनाफा जोड़ करके अमेरिका में बेच दिया। अब अमेरिका अपने यहाँ के कानून के मुताबिक, अपने यहाँ के कानून को मद्देनजर रखते हुए उसको बेचेगा, तो वो उसका टैक्स लगाएगा जो अमेरिका का राष्ट्रपति ने ऐड किया है। मतलब अमेरिकी जनता को परेशानी हो रही है, हमारे को नहीं हो रही है। हाँ, दूरगामी निर्णय होगा कि जब हमारा सामान ज्यादा महंगा होने लगेगा तो अमेरिकी लोग उसको इंपोर्ट ही नहीं करेंगे। इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। लेकिन यह तब होगा ना जब सिर्फ भारत पर लगेंगे और बाकी दुनिया को छोड़ दी जाएगी। नहीं, उसने कम बेसी सब पे लगाया हुआ है, तो जब सब पे लगाया हुआ तो सारे सामान वहां पर महंगा हो जाएंगे। आपको एक बात जानना होगा कि भारत का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका में, और बड़ी जरूरी चीज एक्सपोर्ट है। सबसे ज्यादा भारत से मेडिसिन अमेरिका को जाता है, और ये जैविक दवाइयों का जो पेटेंट है, वो जो सबसे सस्ते मूल्य पर अमेरिकी लोगों को मिलता है, वो उनको महंगा हो जाएगा। भारत से हीरा बहुत ज्यादा जाता है वहां पर। ये जो अमेरिकी लोगों के गले में और अंगुली में आप हीरा देख रहे हैं, वो भारत का उनके श्रृंगार में काम आता है, वो उनको महंगा मिल जाएगा। और भी कई चीज, रेशम से संबंधित चीजें, सूती से संबंधित चीजें वहां पर जाती हैं। तो हमारे उद्योगपतियों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, दूरगामी है। अगर सिर्फ मेरे पर टेरिफ बढ़ेगा और किसी पर नहीं बढ़ेगा तो यह होगा कि लोग कहेंगे चलो हम चीन संभाल लेंगे, चीन का टेरिफ कम है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति तो हमसे ज्यादा चीन पर लगाया हुआ है, तो चीन का भी सामान वहां महंगा हो जाएगा। तो मतलब यह नुकसान अमेरिका के नागरिक का है, और इसका विरोध अमेरिकी नागरिक कर रहे हैं, और उसका व्यापक विरोध होगा। उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का निजी स्वार्थ भारत से है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रंप टावर भारत के हर जगह है, बॉम्बे में है, हमारे गुड़गांव में, मैं जहाँ रहता हूँ 120 किलोमीटर दूर पर ट्रंप टावर है। और ट्रंप टावर का पूरा फ्लैट बुक हो गया है। जिस भारत को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, उसी में 4-4, 5-5 करोड़, 20-20 करोड़ का उनका फ्लैट है, और हाथों हाथ बिक गया है। मतलब डेड इकोनॉमी वाले लोग 20-20 करोड़ का फ्लैट को 20 मिनट में खरीद लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति उस बात की सरकारी है, लेकिन वो अमेरिकी बिजनेस के दबाव में, क्योंकि अमेरिका का अर्थव्यवस्था परेशान हो रहा है। गलती से ही सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बात स्वीकारा कि डॉलर की गिरती साख से हम परेशान हैं, और अगर डॉलर का साख गिर गया तो अमेरिका का साख गिर गया, और अगर अमेरिका का साख गिर गया तो दुनिया भर में चौधरी बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति है, इसके पगलाए हुए निर्णय से अमेरिका त्रस्त है, और सारे के सारे देश इकट्ठा होकर के अमेरिका के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। क्योंकि एक राष्ट्रपति ने तो कह दिया कि हम तेरे को फोन ही नहीं करेंगे, हमें फोन करना होगा तो मैं भारत के राष्ट्रपति को करूंगा, भारत के प्रधानमंत्री को करूंगा, तुमको क्यों करूंगा। तो एक बहुत छोटा सा देश खुल करके जवाब दिया है।
लेकिन चूंकि हमें इन सब चीज़ों में संयम बरतने की जरूरत है। हमारे लोग अमेरिकी एनजीओ के दबाव में, एनजीओ के माध्यम से मिले पैसे के दबाव में या अपना राजनीतिक लाभ के दबाव में रोज रोज बयान दे रहे हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति 35 बार, 40 बार, 45 बार बोला कि हम भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाए हैं। आपको इसी से समझ जाना चाहिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत से कितना परेशान है कि वो एक ही बात को 40 बार कह रहा है, और एक बार से ज्यादा बार उन्हीं बातों को कहा जाता है वो जो झूठ हो, क्योंकि कहा जाता है कि बार बार कहने से झूठ सच जैसा लगने लगता है। यह हम सब सुने होंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात का ज्ञान है कि हम बहुत ज्यादा बार नहीं बोलेंगे तो झूठ झूठ रह जाएगा, झूठ सच जैसा लगे, इसलिए इसको 100 बार बोलना जरूरी है। तो 40 बार बोल चुके हैं, 60 बार और बोलेंगे तब जाकर के वो सच जैसा लगने लगेगा। लेकिन फिर भी सच सच ही है, झूठ को सच बनाया नहीं जा सकता। तो अमेरिका के इन साजिशों को हम समझें और अपने सरकार पर भरोसा करें। दूसरा, स्वदेशी का कुछ दिन तक इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे होगा क्या कि हमारे भारत के जो उद्योगपति अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका में, वो अपने भारत के डोमेस्टिक मार्केट में बेच देंगे तो उनका बिजनेस प्रभावित नहीं होगा, लेकिन अमेरिका प्रभावित हो जाएगा। अमेरिका को लगेगा कि अब हमारे यहाँ सामान सस्ता नहीं आ रहा है, तो अमेरिकी नागरिक इसका विरोध करेंगे, और जब अमेरिकी नागरिक विरोध करेंगे तो वहां की सरकार दबाव में आएगी, और जब सरकार दबाव में आएगी तो यह अनाप शनाप निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और इसको रिवोक करेगी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का परेशान होना, वहां के उद्योगपतियों के दबाव में परेशानी हो रही है, क्योंकि अगर वहां के उद्योगपति मालामाल नहीं होंगे तो अमेरिका मालामाल नहीं होगा। और अमेरिका ने समय समय पर ऐसा किया है, जापान को बर्बाद किया, रूस को तोड़ दिया, चीन को परेशान कर रहा है, और अब भारत को परेशान करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने सरकार के साथ रहेंगे, अपने उद्योगपतियों का साथ देंगे और किसी के बहकावे में ना आए, तब मजबूती से हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने खड़ा हो पाएगा, क्योंकि उसको 140 करोड़ लोगों का समर्थन मिलेगा। अगर 10-5 हजार लोग ये जो चुनावी लाभ के लिए, एनजीओ में फंडिंग के लिए या किसी और उद्देश्य के लिए सरकार की आलोचना करते हैं, तो करने दीजिए। आप अपने सरकार के साथ खड़ा रहिए, क्योंकि आपको महसूस हो रहा होगा कि अगर हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने झुक गया होता तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति रोज रोज टैरिफ को नहीं बढ़ाता। टैरिफ बढ़ाने से, उसके बार बार अनाप शनाप गलत बयान से ही साबित होता है कि हमारा प्रधानमंत्री खड़ा सोना है और अमेरिका अभी परेशान आत्मा है। तो परेशान आत्मा की परेशानी से खुद को दूर रखिए और स्वदेशी अपनाइए, भारत के सरकार पर भरोसा कीजिए और भारत के सरकार को अपना भरोसा दीजिए कि वो आपके हितों का निर्णय निश्चिंतता से ले सके, क्योंकि उसके लोग उसके साथ खड़े हैं। अमेरिका से तो मैं परेशान नहीं हूँ, मैं अपने उद्योगपतियों के साथ हूँ। अमेरिका के दबाव में मेरा देश ना आए, अपने प्रधानमंत्री को अपने तरफ से कर्षण दे रहा हूँ। आप भी दीजिए, और आपसे इसी अनुरोध के साथ मैं राकेश परमार आप सबको स्वागत करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।